डिटेल में बताइए, मतलब जो भी कंप्लेंट्स है आपकी, तकलीफ जो भी है ना, सब एकदम डिटेल में बताइए। फैन चाहिए सर आपको? बंद कर दूँ? बंद किया तो कोई प्रॉब्लम एक्चुअली मेरी मतलब हाँ शादी के पहले से ही मेरा थोड़ा अनरेगुलर पीरियड का प्रॉब्लम है। हाँ तो मैंने उतना ध्यान नहीं दिया। हाँ फिर बाद में शादी होने के बाद मेरे को मतलब प्रेगनेंसी नहीं रह रही थी। हाँ तो फिर मैंने एक हमारे चंद्रपुर में डॉक्टर है, काय नाव आहे त्यांचं? त्या मॅडम नाही का, उनका नाम नहीं याद आ रहा। हाँ, तो वो मैडम के पास गई मैं। तो उन्होंने मेरी सोनोग्राफी की, तो उसमें उनको पता चला कि मेरे पीसीओडी का प्रॉब्लम है। तो उन्होंने बताया कि आपका पीरियड का तो ऐसा ही रहेगा इनरेगुलर, और प्रेगनेंसी के लिए मैं गोलियां वगैरह दूंगी आपको, पीरियड के ये तीसरे चौथे दिन से तुम शुरू करना, और फिर बाद में अगर पीरियड आए तो ठीक है, नहीं आए तो फिर आके मिलना। तो मुझे 2 महीने में ही रिजल्ट आ गया, मतलब मैंने 2 महीने वो गोलियां ली, फिर मेरे को प्रेगनेंसी रही। फिर प्रेगनेंसी रही तो 4 महीने पूरे कंप्लीट हो गए। फिर वो ट्विंस बच्चे थे, तो मेरे एक्सर्शन की वजह से वगैरह वो एक बच्चा नीचे आ गया था, तो मेरा 4 महीने का एबॉर्शन हो गया। फिर उसके बाद पीरियड आते थे मेरे, लेकिन अनरेगुलर ही आते थे। तो फिर प्रेगनेंसी नहीं रही 2 साल प्रेगनेंसी नहीं रही मेरे को। तो फिर हमने असवार मैडम का, उस मैडम के पास नहीं गए, फिर एक दूसरी मैडम है चंद्रपुर में, असवार मैडम करके, उनके पास गए। तो उन्होंने बोला कि तुम्हारा पीसीओडी का प्रॉब्लम है, तो वो ओव्यूलेशंस वगैरह बरोबर नहीं होता, तो तुमको पीरियड के दूसरे तीसरे दिन से वो इंजेक्शंस वगैरह लेने पड़ेंगे स्त्री बीज तैयार होने के लिए। तो वो उन्होंने 2 महीने वो इंजेक्शंस वगैरह लगाए, उसी में तीसरे महीने में ही मुझे रिजल्ट आ गया। प्रेगनेंसी रही लेकिन बहुत ही क्रिटिकल कंडीशन थी, वो गर्भाशय थोड़ा लूज हो गया, टीचर्स वगैरह मारने पड़े गर्भाशय को 3 महीने के बाद, और 9 महीने पूरा बेड रेस्ट किया। और अच्छे 3 किलो की थी मेरी लड़की जब पैदा हुई, तो लड़की अभी 5 साल की। तब से क्या हो गया, लड़की होने के बाद से 1 साल मुझे पीरियड ही नहीं आए। 1 साल के बाद मुझे पीरियड आए, तो मतलब आए 1-2 बार आए पीरियड, और बाकी वैसे बंद ही हो गए अभी। हाँ, अभी नहीं, क्या अगर मैं डॉक्टर के पास जाऊँ, गोलियां वगैरह लूं, तो मुझे पीरियड आते हैं, नहीं तो बिल्कुल पीरियड आते ही नहीं। ऐसा प्रॉब्लम शुरू हो गया मुझे। हाँ, तो अभी सर के पास आए हुए मुझे 2 महीने हो गए शायद। यहाँ पे। तो सर बोले कि जब मेरी ट्रीटमेंट शुरू हुई, आप बाकी की ट्रीटमेंट मत लो। मैं नहीं, तो पीरियड आने के लिए 2-1.5 महीने हो गए, तो मैं गोलियां लेती हूँ, बाद में आ जाते पीरियड मेरे। लेकिन सर के पास सर बोले कि आप एलोपैथिक मत लो, अभी होम्योपैथिक शुरू है, तो वही रहने दो। तो अभी 2-2.5 महीने हो गए, पीरियड नहीं आए अभी तक। जास्तच झाले वाटते ना, 3 महीने झाले शायद, 3 महीने हो गए मेरे पीरियड आए नहीं अभी। अगर मैं डॉक्टर के पास जाऊँ, गोलियां वगैरह लूँ, तो मेरे पीरियड आते हैं, नहीं तो आते ही नहीं है। ऐसा प्रॉब्लम है अभी मेरे को दूसरी प्रेगनेंसी का थोड़ा ट्राई करना है, अभी चाहिए एक बच्चा। और तो ये पीरियड ही नहीं आते, तो वो क्या रहेगा बच्चा। बराबर है, वही करना पड़ेगा। हाँ, सबसे पहले पीरियड रेगुलर करना पड़ेगा, बाद में फिर वो उसकी ट्रीटमेंट लेनी पड़ेगी, नहीं क्या? तभी वो प्रॉब्लम है। तो इसके अलावा कुछ और तकलीफ है आपको? तकलीफ मतलब मेरा मोटापा बढ़ गया, और बालों में डैंड्रफ ज्यादा होता मेरे। ऐसे पिंपल्स वगैरह पहले खूब आते थे शादी के पहले से, अभी तो नहीं आ रहे पिंपल्स वगैरह। और खाना भी थोड़ा बढ़ गया मेरा, ऐसा लगता मेरे को। खाना बढ़ गया आपका? हाँ, चिड़चिड़पन होते बोलते ही है अभी, मुझे तो नहीं लगता। नहीं, जिनको होता है उनको नहीं लगता, जो साथ में रहते हैं ना उनको महसूस होता है। नहीं, ये बोलते वैसा चिड़चिड़पन आता करके। और फिलहाल फिर तकलीफ वगैरह ऐसी कुछ नहीं है, थायराइड भी नॉर्मल है मेरा। थोड़ा हीमोग्लोबिन कम रहता मेरा। कितना था? 8-9 पॉइंट असं। हाँ, 8-9। कब चेक किया था आपने? अभी 2-3 महीने पहले ही चेक किया था, तो थोड़ा कम, हमेशा से ही कम रहता है वो हीमोग्लोबिन। पहले भी आप चेक करते थे क्या? हाँ, 1-2 बार मैंने ऐसी तबीयत सर्दी खांसी की वजह से मैंने वायरल इन्फेक्शन वगैरह हो गया, तो मैंने चेक किया था, तो उसमें थोड़ा हीमोग्लोबिन कम निकला। और मुझे क्या होता है, कभी कभी
मतलब हमेशा नहीं होता, कभी कभी ऐसा चक्कर चक्कर सा लगता है मेरे को। हाँ, बीपी लो हो जाती है कि क्या पता नहीं, उतनी भी लो नहीं हो जाती, लेकिन ऐसे बैठ के रहो तो भी ऐसे कर 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 घूमने जैसा ऐसा चक्कर चक्कर आता है। कभी कभी होता है ऐसा, अगर ज्यादा कुछ काम वगैरह हो गया, क्योंकि एग्जर्शन वगैरह हो गया, अगर मुझे ट्रैवलिंग वगैरह की मैंने, तो तभी वैसा हो जाता है। ठीक। और तो फिर ठीक है सब, और कुछ नहीं अब उतना प्रॉब्लम नहीं है। और ये कमर वगैरह पार्ट वगैरह दुखती, वो एनेस्थेसिया से वगैरह हो सकता है। वो कब से है? वो प्रेगनेंसी के बाद, मतलब डिलीवरी होने के बाद से। और कुछ है तकलीफ? और कुछ पाय दुखता है, टाच ये पाँव दुखता है। कौन सा पाँव दुखता है? दोनों भी। टाच ये नहीं क्या, घुटना? नहीं। ये लगा एंकल। अच्छा ठीक है। हाँ। ये बहुत ज्यादा दर्द करते हैं मुझे, बहुत ही ज्यादा। मतलब मैं खड़े रह के रोटियां वगैरह बनाई ना, क्योंकि बहुत चली वगैरह, तो बहुत ही ज्यादा दर्द होता है। वो कब से होता है ऐसा? और कुछ तकलीफ है जो आपको बताना है, और इसके अलावा भी आपने जो बोला उसके अलावा उसको छोड़ के? नहीं है तो सिर्फ बाकी तो ठीक है। उनको पूछ रहे हो, आपको नहीं उनको ज्यादा बताते रहती ना, इसलिए। अच्छा, अभी इन्होंने जो बोला उसके अलावा कुछ और तकलीफ आपको बताती है जो बोलना भूल गई? अभी आपने जैसे शुरुआत में बोला था कि आपके मेंसेस शादी से पहले ही रेगुलर थे, रेगुलर नहीं थे? 1.5 महीने के बाद आते थे। लेकिन तो आपको पहली बार मेंसेस कितने साल में हुआ? 8वीं में थी शायद। 8वीं में? 13 साल में? हाँ, 8वीं में। तो तब से ही रेगुलर थे? जब से पहली बार आए तब से रेगुलर? हाँ, मतलब पहली बार आए मेरे, और 2-3 दिन ही, ज्यादा ब्लीडिंग वगैरह नहीं किया। फिर 2 महीने आए ही नहीं। फिर मैं डॉक्टर के पास गई, तो होता है बोले स्टार्टिंग में, शुरू में ऐसा होता है बोले। लेकिन 1.5 महीना या 1 महीना हो गया, 10 दिन हो गए, या ज्यादा से ज्यादा 2 महीने। 2 महीने के बाद आता ही था मेरा। 2 महीने के बाद? हाँ, आता ही था। मतलब ऐसा कभी नहीं हुआ कि नहीं आता था, नहीं क्या। तो उस टाइम पे जब मेंसेस 2 महीने में एक बार आते हैं, तो उस टाइम पे और कोई तकलीफ होती है आपको? नहीं, बिल्कुल नहीं। अभी भी नहीं होती। कभी कभी मतलब अभी बहुत दिन से एक बार हो गया था वैसा, कि अभी 4-5 महीने पहले मेरे पीरियड आ गए, तो मेरा बहुत रात में बहुत ही पेट में दर्द करता था, ऐसे कड़ जैसे आती है ना वैसे। तो फिर मैं रात को ही दवाखाने गई, फिर पेन किलर का इंजेक्शन लगा। चौथे महीने में हुआ नहीं अबॉर्शन? हाँ, चौथे महीने। 4 महीने पूरे कंप्लीट हो गए थे, 2-3 दिन बाकी थे शायद। उसके बाद मेंसेस में कुछ फर्क पड़ा ऑपरेशन के बाद? हाँ ना, पड़ा ना। मतलब ऐसे ही आते थे, ऐसे ही 2 महीने में एक बार? हाँ, 2 महीने में, 1.5 महीने में। तो 2 महीने के ऊपर कभी गया है क्या? मतलब अभी जा रहा ना, अभी तो आ ही नहीं रहा प्रेगनेंसी के बाद से। अच्छा। मतलब डिलीवरी के बाद से आ ही नहीं रहा। कब हुई थी डिलीवरी? कौन से साल में हुई थी? 13 ना, 2013 में, मार्च 2013 में। यानी कि 5 अभी 5 साल से आ ही नहीं रहा आपको? हाँ ना, गोलियां लूं तो आता। अच्छा। नहीं तो नहीं आता। अच्छा। ऐसा है, अगर ट्रीटमेंट वगैरह गोलियां औषधि शुरू रही महीने की बराबर से, तो फिर आ जाता। नहीं तो अपने आप तो आता ही नहीं आता है। तो अभी आपने गोलियां लेके कितना टाइम हो गया आपको? अभी तो 3 महीने हो गए। सर के पास आई ना मैं, जब मैं आई थी तो मेरे पीरियड आके थे, मैंने गोलियां ली थी, पीरियड आए थे, तीसरा दिन चल रहा था मेरा। सर बोले कि अभी ये ट्रीटमेंट लो, अभी इसके बाद से गोलियां मत लेना, वो वाले एलोपैथिक वाले नहीं था। तो फिर मैंने लिए नहीं, मतलब वो गोलियां अभी तो आया ही नहीं, 3 महीने हो गए। तो आपको कुछ अलग लगता नहीं है? नहीं, बिल्कुल नहीं, नॉर्मल, कुछ भी नहीं लगता। तो बच्चा है, वो लड़की है? नहीं, लड़की है। कितने साल की है अभी? 5 साल की। अच्छा, आपने बोला कि आपका वो अभी वेट गेन हो रहा है, क्या? आपका वजन बढ़ रहा है बोले ना? हाँ। तो ऐसा क्यों लगता है? मतलब कब से लग रहा है ऐसे आपको? अभी जब मैं प्रेग्नेंट थी ना, तो मुझे बेड रेस्ट
बताए थे डॉक्टर ने। हाँ। खाना और सोना, खाना और सोना, तो थोड़ा बढ़ना ही तभी है। तो मेरा बहुत बढ़ गया था वजन। हाँ। फिर डिलीवरी के बाद कम हो गया था थोड़ा। फिर बाकी अभी ये खाने वाने में ये एक्सरसाइज वगैरह मैं नहीं करती थी बिल्कुल, उसकी वजह से ज्यादा ही बढ़ गया। अभी थोड़ा 65 किलो था मेरा, अभी 2 किलो कम हो गया मेरा। तो अच्छा है ना, अभी आपको वो तकलीफ तो नहीं है ना। अगर एक्सरसाइज वगैरह करूंगी ना मैं तो कम हो जाएगा। तो एक्सरसाइज करने की आदत थी क्या आपको पहले? नहीं थी, अभी कभी कभी थोड़ा सुबह उठ के वगैरह सर ने बताया था तो अच्छा घूम रही थोड़ा। अच्छा, आपका खाना वगैरह सब टाइम पे होता है? हाँ, मैं नाश्ता करती 9-10 बजे, फिर 12 साढ़े 12 बजे खाना खाती, फिर दोपहर में चाय पीती और शाम को खाना खाती। दोपहर में वगैरह नहीं खाना खाती मैं। दोपहर में खाना ही नहीं खाते? नहीं, मतलब 12 बजे के 12-1 बजे खा लिया, तो फिर बाद में 3 बजे 4 बजे ऐसा कोई खाता है ना, वैसे नहीं खाती। तो रात में फिर? रात में 8 या 9 बजे खा लेती, जब भूख लगी तब। कुछ फ्रूट्स वगैरह खाती रहे तो। और क्या पसंद है आपको खाने में? खाने में सब पसंद है। फिर भी कुछ ऐसा चीज तो होगा जो ज्यादा पसंद हो? भले डेली ना खाते हो, लेकिन फिर भी ऐसा कुछ तो होगा ना जिससे ज्यादा लगाव है खाने में। नहीं, मुझे नहीं क्या, रोटी सब्जी और खाना ही पसंद है ज्यादा। फास्ट फूड वगैरह मैं ज्यादा खाती नहीं। इनकी वजह से अभी ये बहुत ज्यादा खाते, इसलिए मैं इनके साथ जाती हूँ तो थोड़ा थोड़ा खा लेती, लेकिन ज्यादा उतना मेरे को पसंद नहीं है। ऐसा कोई खाना है जिससे आपको बिल्कुल एलर्जी है, जो खाने से तकलीफ होती है कुछ? मैं मटन नहीं खाती, बकरे का। चिकन और फिश खाती। अच्छा। और दूध, दही, दूध ये बिल्कुल नहीं खाती मैं। तो कब से दूध नहीं पीती बोले आप? बचपन से ही? बचपन से नहीं, पीती थी मैं जब छोटी थी, तो मेरे को याद है दूध की चाय वगैरह पीती थी, लेकिन जब से मुझे समझने लगा तब से मैं नहीं पीती दूध की चाय। दूध सिर्फ प्रेगनेंसी के टाइम मैंने पिया था। अच्छा। और दही दही खाती हूँ वैसे थोड़ा कभी कभी, लेकिन दूध वगैरह घी वगैरह मेरे को बिल्कुल पसंद नहीं है। नींद होती है अच्छी आपकी? हाँ, नींद तो बहुत अच्छी होती है। कितने बजे सोते हो? 10-11 बजे सोते। कितने बजे उठते हो? 6 बजे। 6 बजे। कभी कभी नहीं लगती, कुछ टेंशन वगैरह रहा तो। कितनी बार होता है ऐसे? अभी फिलहाल में है कोई टेंशन आपको? नहीं, फिलहाल तो नहीं है। कभी घर में वगैरह ऐसा कुछ प्रॉब्लम वगैरह, कभी इनसे झगड़ा वगैरह होता है तो कभी कभी नहीं लगती नींद। कितनी बार झगड़ा होता है? किस बात पे झगड़ा, किस बात पे होता है? ऐसे। आपकी शादी नहीं हुई क्या? नहीं, मेरे 2 बच्चे हैं, शादी हो गई। आपको तो पता ही होगा। नहीं, क्या रहता है ना कि मैं इसलिए पूछ रहा हूँ कि आपको ये जो टेंशन है उसको लेके कुछ तनाव या कुछ? नहीं, मैं उतना टेंशन नहीं लेती किसी बात का। नहीं लेते? नहीं, उतना टेंशन नहीं लेती। फिर 1-2 दिन रहता मेरा, बाद में मैं नॉर्मल हो जाती। जब आपको जो मेंसेस जब आपको शुरू हुआ था ना, मतलब जब आप 13 साल 8वीं में थे, उस टाइम पे आपको कोई टेंशन वगैरह कुछ था? मतलब उसके 1-2 साल पहले से पकड़ लो। नहीं, घर में किसी चीज़ को लेके कोई टेंशन? बिल्कुल नहीं, कुछ नहीं। अब घर में कितने लोग हो? अभी नहीं, मतलब आपके परिवार? मेरे मम्मी पापा और मेरा भाई और मैं। मेरे दादाजी थे, वो तो गुजर गए। आपका एक भाई है, छोटा है बड़ा है? बड़ा है। क्या करता है वो जॉब करता है भंडारा में। सबसे मुश्किल काम वही होता है नहीं सर? फ्री टाइम जब आपको मिलता है तो आप क्या करते हो? सोती हूँ। सोते हो? टीवी वगैरह देखना कुछ नहीं? देखती। अभी 12-1 बजे मेरी बच्ची आती स्कूल से, उसको खाना वाना हो गया 2 बजे। अच्छा, आपका एक दिन जैसे जाता है, मतलब संडे छोड़ के रेगुलरली एक दिन सुबह से शाम तक कैसे जाता है? सवेरे उठती मैं 6 बजे, थोड़ा मॉर्निंग वॉक करती आधा घंटा, नींबू पानी वगैरह पीती। फिर इनके टिफिन बनाना ये वो काम शुरू रहता। फिर 10 बजे थोड़ा नाश्ता करती। नाश्ता करने के बाद कुछ गोलियां वगैरह खानी होती तो वो खाती। बाद में नहा धो के खाना 12 साढ़े 12 बजे।
हाँ, फिर 2 बजे के बाद थोड़ा सोती मैं, 2 घंटे तो भी रेस्ट करती डेली, क्योंकि मेरे को अगर रेस्ट नहीं करे ना तो शाम को मतलब कैसा तो भी लगता है, डोको वगैरह दुखते हैं, मतलब सिर में दर्द होना, ठीक है मराठी चलता है, सिर में दर्द होना और कैसा तो मतलब फ्रेश नहीं लगता। फिर मैं 1 घंटा भी रिलैक्स करी ना, फिर मेरे को अच्छा लगता, मतलब फ्रेश लगता। ये आपने जो बोला ना चक्कर आते हैं आपको बीच बीच में, वो कब से होता है? अभी शुरू हुआ ये, डिलीवरी होने के बाद ही शुरू हुआ वैसे, क्योंकि पहले उतना ये नहीं होता था, लेकिन अभी नहीं क्या, थोड़ा सा मुझे कभी कभी होता है चक्कर। कब होता है, जैसे नोटिस किया आपने, क्या करने से होता है? अभी नहीं, अभी कल ही हुआ था मुझे, कल नहीं क्या, ऐसे मैं नीचे बैठी थी तो ऐसे ऐसे कर कैसा तो भी लग रहा था, फिर थोड़ी देर बैठी, मतलब एकदम नहीं होता, फिर ऐसा लगता है कि मैं गिर जाऊँ कि क्या करूँ, ऐसा लगता है, फिर बाद में रिलैक्स हो जाता। कुछ सोचने से, टेंशन से कुछ दिमाग में चलता है? हो सकता है शायद। किस बारे में सोचने से होता है कुछ? ऐसा तो कोई आदमी है नहीं जिसको टेंशन नहीं है, सबको कुछ ना कुछ टेंशन तो है। तो अभी क्या, ऐसी कोई बहुत बड़ी बात नहीं है मेरी लाइफ में कि मैं उतना उसके मतलब ये करूँ, टेंशन लूँ उस बात का, ऐसा कुछ नहीं है। हस्बैंड भी अच्छे हैं, सब अच्छे हैं। ये इससे पहले अभी आपको कोई ऐसा बीमारी हुआ जिसकी वजह से हॉस्पिटल में एडमिट होना पड़ा हो? मैं जब छोटी थी ना, तो हाँ एक बात बताना रह गई। मैं जब पेट में थी मेरे को मम्मी एक बार बता रही थी, तो मुझे अबॉर्ट करने के लिए उन्होंने गोलियां खाई थी। क्यों? मेरा भाई छोटा था तब, तो मैं जल्दी रह गई 1.5 साल में वगैरह, तो उनको नहीं चाहिए होगा था, तो उन्होंने गोलियां खाई, लेकिन मैं अबॉर्ट हुई नहीं। उसकी वजह से मेरी तबीयत खराब रहती थी, मैं छोटी जब थी ना, तो मेरी मम्मी बताती, बहुत ही मतलब सर्दी, वायरल इन्फेक्शन ज्यादा हो जाता था, सर्दी खोखला ये वो शुरू ही रहता था। अभी भी नहीं क्या, मुझे अगर मौसम में खराबी आ गई तो सबसे पहले मुझे सर्दी खोखला होगा, हाँ थोड़ा बुखार आएगा, फिर 1-2 गोलियां वगैरह ली तो फिर आराम हो जाता। ऐसा है, वायरल इन्फेक्शन जल्दी होता, पर एनर्जी लेवल बहुत ही ज्यादा नहीं है। अगर मैं खूब ट्रैवलिंग वगैरह करूँ, खूब काम वगैरह ऐसे करेंगे तो मैं ज्यादा जल्दी ट्रैवलिंग होते है ज्यादा आपकी? नहीं, मैं उल्टियाँ वगैरह होती ना मुझे, तो मैं ज्यादा करती नहीं, ज्यादा घूमती नहीं मैं। अच्छा। हाँ, कभी कभी ऐसे जाती, वैसे ज्यादा नहीं। तो ये उल्टी जो है ट्रैवलिंग करने से हमेशा होता है? हाँ हमेशा, वो तो बहुत ही बड़ा प्रॉब्लम है मुझे। अच्छा, तो बताया नहीं आपने फिर वो? हाँ बहुत ही बड़ा प्रॉब्लम है वो। अगर एक बार क्या हुआ, हम लोग चिखलदरा गए थे, तो वहां से चिखलदरा से अमरावती तक मैं कंटिन्यू उल्टी करते आ गई, बीच में नहीं, कार में। कार में तो ज्यादा होती मुझे। अच्छा। हाँ, ट्रेन में नहीं होती। ट्रेन में नहीं, बस में भी होती, लेकिन कार में बहुत ज्यादा होती। ऐसे बाइक से वगैरह घूमे तो बिल्कुल नहीं होती। कार ऐसे पैक रहती ना, उसके इंटीरियर का ये स्मेल वगैरह मेरे को कैसा तो भी लगता। ये कब से होता है ऐसे आपको? पहले से ही। पहले से मतलब छोटी थी तब, छोटी तो मालूम नहीं, लेकिन जब से मेरे को समझ आ गई ना, तब से ही ये होता है। अभी हम लोग चिखलदरा गए थे ना, वहां से आते समय नहीं क्या, ऐसे मैं बीच में गाड़ी रोक के उल्टियाँ करते आ रही थी। अमरावती के पास पहुंच गए हम लोग, फिर मैं उल्टी करने के लिए गाड़ी से उतरी तो वही चक्कर आके मैं गिर गई नीचे। मेरे को वो 2 मिनट पता ही नहीं चला, फिर उन्होंने वगैरह उठा लिया मेरे को और बिठा के ये वो, फिर कैसा तो भी लग रहा था मेरे को। फिर घर में जाके थोड़ा रिलैक्स वगैरह, नींबू पानी वगैरह लिया, खाली चाय वगैरह बिस्किट वगैरह खा लिए मैंने, पार्ले जी बिस्किट वगैरह, फिर नॉर्मल हो गया। तो ये इसके अलावा मतलब कभी हॉस्पिटल में एडमिट होना पड़ा हो कुछ बीमारी की वजह से, 2 या 3 दिन या 1 दिन से अधिक? जब से शादी हुई तब से तो नहीं। शादी के पहले 10वीं में थी मैं, तो मुझे मलेरिया हुआ था एक बार। मलेरिया हुआ था तो मैं 2-3 दिन रही। मलेरिया नहीं, टाइफाइड हुआ था। हाँ टाइफाइड हुआ था, तो मैं 3 की 4 दिन रही 10th क्लास में। अच्छा। और ये जो बीए जो स्ट्रीम आपने चुना, आपकी मर्जी से आपने सेलेक्ट किया? हाँ। मतलब आर्ट्स पढ़ने का इच्छा थी कि कैसा था? नहीं, मैं डीएड करने वाली थी। हाँ। डीएड का मेरा मतलब 12th के बाद डीएड का मेरी बहुत इच्छा थी, लेकिन फिर मालूम नहीं क्या हो गया, तो फिर मैंने ग्रेजुएशन में एडमिशन ले लिया बीए में। तो मेरी मौसी के यहाँ रह के मैं
बल्लरशाह में रहती थी और ये हो गया मेरा। अभी आपके घर में कौन कौन है, मतलब इनके रिश्तेदार, मतलब मम्मी पापा? मम्मी पापा हैं।